सेल बोकारो स्टील के द्वारा प्रशिक्षित किए गए 1500 बेरोजगार युवकों को आंदोलन के बाद प्रत्येक महीने 50 अप्रेंटिस किए गए युवाओं को कंपनी में नियोजन देने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर पहल शुरू नहीं हुई है, जिसके बाद बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने सेल प्रबंधन और धनबाद के भाजपा सांसद डुल्लू महतो से चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि प्रबंधन विस्थापितों के सब्र की परीक्षा ना ले। अभी एक विस्थापित ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई है, अब आगे हम लोग जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। विस्थापित युवाओं ने कहा कि इस बार हम लोग मार खाने के लिए नहीं बल्कि पारंपरिक हथियार के साथ विरोध करने के लिए भी तैयार रहेंगे। बता दें कि पिछले 2.5 महीने पहले आंदोलन के दौरान अप्रेंटिस किए हुए प्रेम महतो की सीआरपीएफ और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई पिटाई से मौत हो गई थी। उसके बाद बोकारो डीसी की अध्यक्षता में हुई वार्ता में प्रत्येक महीने 50 अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को नियोजन देने की बात कही गई थी, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर पहल शुरू नहीं हुई है। इसी को लेकर एक बार फिर से विस्थापित आंदोलन की राह पकड़ने को लेकर बैठक करते हुए चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग प्रेम महतो की शहादत दिवस के 2 महीना उपरांत फिर से हम लोग एक टूटन गार्डन में एक मीटिंग रखे हैं और मीटिंग में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। हम लोगों ने सिर्फ विस्थापितों ने सिर्फ देखा, समझौता कर किया कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझौता के उपरांत हुआ था कि 50 लाख रुपया उनको मिला, प्रेम महतो के आश्रित को जो नियोजित किया गया, ठीक ना, वो भी ठीक है। और उसमें जो आश्वासन दिया गया था कि उनके नौकरी के लिए हम यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे, वो आज तक लेटर नहीं बढ़ा। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के 1400 अभ्यर्थियों को सांसद महोदय के द्वारा और डीसी मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ से एक लेटर दिल्ली बढ़ाएंगे और दिल्ली से अप्रूवल करा के आप लोग को नियोजित करेंगे। वो भी नहीं हुआ है। बोकारो प्रबंधन हम लोग को छलने का काम कर रही है, इसलिए सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि इस छलावा पे विश्वास ना करें और हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास भी हमारे ऊपर टूटता जा रहा है। हमको लग रहा है कि हमारा विश्वास, हमारा जो धैर्य है वो टूट रहा है। सांसद महोदय, आप हमारा धैर्य को बनाएं, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि विस्थापित का सब्र का बांध टूटेगा और उस बांध में कितने बहेंगे बोकारो के विस्थापित, ये कहना सौभाग्य की बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। सदस्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घटना घटी थी उसकी आज 2 महीना लगभग होने जा रही है। उसके बावजूद भी हम लोग किसी भी मुकाम तक पहुँचे नहीं हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हैं। आप सभी जानते होंगे कि ये जो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक आंदोलन था और इस ऐतिहासिक आंदोलन का समझौता कराने में हम लोग का माननीय सांसद डुल्लू महतो जी का अहम रोल था। इसका श्रेय जो है हम लोग डुल्लू महतो को देना चाहेंगे और जिला प्रशासन को भी देना चाहेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि जिस कंडीशन के साथ हम लोग को जो है समझौता कराया गया सेल मैनेजमेंट के साथ, उन सभी मांगों को जो है जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, क्योंकि अभी 2 महीना हो गया फिर भी अभी तक कोई हुआ नहीं है और 15 दिन इंतजार कर लेते हैं। अगर हम लोग 15 दिन के अंदर किसी भी स्टेप पर अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, सांसद महोदय जो हम लोग को आश्वासन दिए थे, मैंने अपना जो बात आगे नहीं रह पा रहा है, तो भैया हम लोग फिर विवश हो जाएंगे कि फिर जो पहले किए थे 2 महीना फिर पहले वही हम फिर करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है वैसा नहीं होगा। पिछला बार हम लोग देखे किए थे कितना हम लोग असहाय थे, कमजोर थे, हम लोग को लाठी से लाठी डंडा से वार किया गया था। इस बार नहीं करेंगे। इस बार हम लोग जो अपना सुरक्षा के लिए कुछ कुछ पारंपरिक हथियार जरूर लाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा हथियार का बिल्कुल पारंपरिक हथियार से बिल्कुल आना चाहिए। अगर मेरे जान पर कोई अगर हमला करता है तो हम जो अपने बचाव के लिए हम जरूर हमला कर सकते हैं। इसलिए मैं सेल मैनेजमेंट को बताना चाहूँगा कि आप बरगलाने का काम ना करें। अगर कोई नेता के चक्कर में हम लोग को अगर हम लोग के करियर को बर्बाद करने जा रहा है, ऐसे हम लोग बर्बाद हो ही चुके हैं। अब क्या बचा है? कुछ नहीं खोने को, जो पाने को सारे जहाँ है। आज एक आदमी मरा है, कल 10 आदमी मरेंगे, फिर 100 आदमी मरेंगे, 1000 आदमी मरेंगे। अगर आज हम अपना हक अधिकार नहीं ले पाते हैं तो ये विस्थापितों के लिए एक जो है अभिशाप है।